ठीक है, क्या बोलेंगे हम फिर से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक नया चैप्टर होगा हमारा फिजिक्स का, और ये चैप्टर नंबर शायद 6 है, छठा है बुक का, फर्स्ट बुक का छठा चैप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन का क्या मतलब होता है पहले ये बता दो कोई बच्चा। करंट जनरेट। और कोई बच्चा इंडक्शन का क्या मतलब होगा? कुछ तो मतलब होगा इंडक्शन का। इंडक्शन चार्ज प्रोसेस, चार्ज करने का 3 प्रोसेस था, याद है हम लोग? कौन कौन प्रोसेस था? रबिंग, दूसरा बताओ, इंडक्शन और कंडक्शन। 4 प्रोसेस, 3 प्रोसेस। एक तो रब करके हम चार्ज जनरेट करते थे, एक वायर को दूसरे वायर के साथ, अगर इस पर चार्ज है तो उसको हम क्या करते, एक वायर से सटा के दूसरे पर कनेक्ट कर देते थे तो चार्ज जनरेट हो जाता। और तीसरा क्या था? इंडक्शन था। इंडक्शन को याद करो, कुछ याद है? चार्ज, मान लो कि ये कोई बॉडी है जो चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज। अब यहां पर क्या आ गया भाई, यहां पर एक इबोनाइट की रॉड या कोई भी रॉड आप ले गए, तो कहा गया ये जो चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज था ना, इसके इस सिरे पर निगेटिव चार्ज को क्या कर लिया बताओ, खींच के लिया। क्योंकि हर एक सिस्टम में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज और कुछ ना कुछ क्या, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इस बॉडी को कहा क्या कि ये बॉडी जो था, इस पर इस साइड पे निगेटिव चार्ज हो गया, और इधर वाला साइड पर कौन सा चार्ज हो गया बताओ, पॉजिटिव। यानी इस पॉजिटिव चार्ज ने, इसमें जो प्री एग्जिस्टिंग पॉजिटिव चार्ज था उसको धक्का दे दिया कि तुम दूर रहो, और निगेटिव चार्ज को कहा मेरे पास आ, क्योंकि अट्रैक्शन। अब तुमने धीरे से क्या किया, इसको कर दिया अर्थिंग, इस एंड को क्या कर दिया, अर्थिंग। अर्थिंग समझ रहे हो ना से बच्चे? वायर से चिपका दिया, अर्थ से चिपका दिया एक वायर, तो क्या हो गया, यहां से अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गई, सप्लाई। इलेक्ट्रॉन सप्लाई हुई, तो ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ये खत्म। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो नेगेटिव चार्ज को खा जाएगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, ये न्यूट्रल। अब बताओ इस बॉडी पर कौन सा चार्ज आ गया, इसी को बोलते हैं इंडक्स। क्या ये बॉडी ने इस बॉडी को छुआ? बिना छुए किसी प्रॉपर्टी को जनरेट करना, दैट इज कॉल्ड क्या, इंडक्स। हम भी क्या करते हैं, इंडक्स करते हैं, किसी को मारते पीटते थोड़ी है, मारे हैं कभी, छुए हैं कभी किसी, नहीं। हम सिर्फ बोलते हैं, कुछ लिखते हैं, उससे तुम क्या इंड्यूस्ड, कुछ चीज सीखता, बिना टच किए हुए उसके इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस होकर के कोई चीज की प्रॉपर्टी को गेन कर लेना, दैट इज कॉल्ड क्या, ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहने का मतलब हो गया कि हमारा यहां पर करंट का इंडक्शन, करंट इंड्यूस्ड हो जाए, ठीक है। अब करंट कैसे इंड्यूस होगा, तो फेराडे ने कहा कि ये काम उन्होंने करके दिखाया। आज जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, ठीक है, इसमें उसी कॉन्सेप्ट को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, लार्ज स्केल, ठीक है। हमारी जो मैग्नेट और करंट के बारे में आज से 300 साल पहले, 3000 साल पहले लोगों ने इन्वेंट कर लिया था। किसके किसके बारे में, 2000 साल पहले, किसके बारे में, मैग्नेट के बारे में और करंट के बारे में। परंतु 16वीं शताब्दी तक लोगों को यह नहीं पता था कि करंट और मैग्नेट एक दूसरे से क्या होता है, रिलेट। कहते थे अलग अलग चीज है यार, मैग्नेट और करंट का अलग अलग ब्रांच है, फिजिक्स का अलग अलग चीजें हैं। बट बाद में फेराडे, ओस्टर्ड नामक एक साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं भैया, ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। और उन्होंने क्या कहा भाई, कि अगर हम किसी वायर में करंट फ्लो कराएंगे, किसी वायर में करंट फ्लो करेगा, तो क्या बनेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। ओस्टर्ड ने बताया था। यहाँ पर जो कंपास नीडल होता था वो क्या होता था बताओ, रिफ्लेक्ट होता। तो कहा गया कि जो चार्ज घूमेगा, जिसको हम करंट बोलते हैं, वो सोर्स ऑफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो रिलेट नहीं हो गया, चार्ज घूमेगा तो चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो नहीं रिलेशन हो गया। तो कहा कि नहीं भैया अब तो रिलेट कर। उसके बाद मैक्सवेल, फेराडे, इस तरह के साइंटिस्ट ने इस चीजों को और ज्यादा क्या किया, बोलो, एक्सप्लोर कर, बहुत सारी बातों को सीखा।
अब उसी का एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या इंडक्शन। फेराडे ने 3 एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश किया गया। बच्चों को भी बताया जा रहा है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम एक बात को समझ। चलो भाई एक लूप ले लेते, चलो मैं हेडिंग लगा लेते हैं, थोड़ा सा तो लिख लगा। चलो सही बच्चे लिखो, 6 चैप्टर का लगा लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक electricity and magnetism were considered separate and unrelated phenomena of long time। बहुत समय तक लोगों का ये क्या मानना था कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी और हमारी कौन बताओ, इलेक्ट्रिसिटी और क्या मैग्नेटिज्म, ये दोनों अलग अलग ब्रांच, सेपरेट ब्रांच, ठीक है। बहुत दिनों तक ये बात पता चलती। एम्पियर एंड फ्यू अदर एस्टैब्लिश द फैक्ट that electricity and magnetism are क्या interrelated। एम्पियर नामक एक साइंटिस्ट, ओस्टर्ड का भी नाम लिख सकते हो, बाद में मैक्सवेल आया, फेराडे आया, बहुत सारे साइंटिस्ट। उन्होंने क्या कहा कि भाई नहीं भैया ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे को क्या करता है, रिलेट करता है, एक दूसरे पर डिपेंड करता है। बट काफी दिनों तक ये बातों की चर्चा ये थी कि ये अलग अलग ब्रांच, डिफरेंट ब्रांच, कोई रिलेशन नहीं। बट आज के डेट में ऐसा नहीं कर सकते। आज के डेट क्या मतलब कि आज के डेट कहने का मतलब क्या होगा भाई, 1620 के आसपास ये पता चला कि हमारी करंट और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में क्या है, रिलेशन, ठीक है। चलो भाई ये पार्ट लिख लिया सही बच्चे। ये तो एक थोड़ी सी एक छोटी सी बात है, इसके आगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं सही बच्चे। चलो इस चीज को, जो चीज हम बताना चाह रहे हैं उसको समझने के लिए एक हम लोग कॉन्सेप्ट चलेंगे, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो सही बच्चे, मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद है सब बच्चों को? हाँ सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद है। क्या होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर होता था, फ्लक्स वेक्टर होता कि स्केलर होता था? स्केलर होता था बस। ई वेक्टर को, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को एरिया वेक्टर के साथ क्या करते थे, डॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट मतलब क्या होगा, ई ए कॉस। और थीटा क्या होता था भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। थीटा जो है वो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग बोलेंगे थीटा, और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब हम लोग अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे तो सिंपल इसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स लिख देंगे। क्या लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स? इसको फाई बी लिख देंगे। ये स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है। ये क्या है? ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको बी लिखेंगे, आई बी। मैग्नेटिक फील्ड को एरिया वेक्टर से क्या कर देंगे, magnetic flux through the plane of area A placed in a uniform magnetic field can be written as phi b बराबर b into a। इसको हम क्या लिखेंगे बताओ, बी ए, बोलो, cos, और थीटा को लिख देंगे एंगल बिटवीन बी वेक्टर और क्या होगा बताओ, दोनों। इसकी यूनिट क्या होगी भाई? अगर हम बी का यूनिट याद करें, तब बच्चों को बी का यूनिट याद है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, क्या होगा यूनिट? टेस्ला। बी का यूनिट टेस्ला,
एरिया का यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेबर, WEBER। और स्केलर क्वांटिटी है, ये बात आपको पता ही है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, निकल आएगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, हाँ स्केलर क्वांटिटी। मान लीजिए कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो मान लो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पर हमने एक एरिया बना दिया, तो इस एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रही है, बहुत सारी, 1 2 3 4 5। तो कहेंगे इस एरिया का फ्लक्स कुछ है सर, बट इसी एरिया को इतनी ही बड़ी एरिया लिया गया, बट इस बार हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, कम हो गई, तो हम कहेंगे फ्लक्स क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब एरिया वेक्टर होता है, एरिया क्या होता है, वेक्टर होता है, और एरिया जो होती है वो 2 डायमेंशनल होती है। एरिया क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है। एरिया क्या होता है, 2 डायमेंशनल। जैसे मान लो कि ये कोई सरफेस एरिया है, इस पर एरिया वेक्टर कैसे बनाएंगे, अगर ऐसे पड़ा हुआ है इसका एरिया वेक्टर हम ऐसे बनाएंगे। एरिया वेक्टर कैसे बनाएंगे, मान लो कि कोई सरफेस ऐसे पड़ा हुआ है, इसका एरिया वेक्टर या तो ऐसे बनाएंगे परपेंडिकुलरली इनवर्ड इधर की ओर, या परपेंडिकुलरली क्या, इस सरफेस पे हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और मैग्नेटिक फील्ड मान लिया जाए उस तरफ से आ रही है, उधर से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, और हमने एरिया को ऐसे रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है भाई, ऐसे जा रही है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। इस सरफेस से एरिया वेक्टर कैसे बनाएंगे भाई, ऐसे बनाएंगे। तो बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90। क्या फ्लक्स लिंक करेगा, cos 90 क्या होता है बताओ, 0 होता है, कोई फ्लक्स लिंक नहीं। ठीक है, अब इसी एरिया को हम ऐसे खड़ा कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड उधर से ही आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे लगा लो या ऐसे बना लो, cos 180 या 0, दोनों ही केस में क्या होता है, 1 होता है या माइनस, नहीं 1 होता है या -1। ठीक है, फ्लक्स लिंक करेगा। बट ये जब रोटेट करेगा, जब ये रोटेट करेगा तो बताओ क्या होगा, थीटा चेंज होगा। अभी थीटा कितना है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड उधर से आ रही है, ठीक से बोला कर सोच के, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, इसका एरिया वेक्टर 90। ठीक 90, अब ऐसे घुमाना सिर्फ, एरिया वेक्टर ऐसे घूम रहा है। ठीक है, जो भी हो रहा है बदल रहा है, क्या बदल रहा है, क्या एरिया बदल रहा है, क्या मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, क्या बदल रहा है, थीटा बदल, यानी थीटा बदलने से फ्लक्स का क्या होगा, चेंज। अब कहेंगे अभी फ्लक्स कितना था, अभी फ्लक्स कितना था, अभी फ्लक्स 0 था, इसने बोला ये फ्लक्स 0 है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और ये एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच क्या हो गया 90, फ्लक्स क्या है 0। अब 0 हो गया तो ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे तो बढ़ ही रहा है, कह सकते हैं फ्लक्स क्या हो रही है, चेंज। अभी फ्लक्स यहाँ पर क्या हो गया, मैक्सिमम हुआ कि मिनिमम, ध्यान से सुनो सभी बच्चे, फ्लक्स मैक्सिमम हुआ कि मिनिमम, फ्लक्स में यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, सुनो सही बच्चे, लिख लेना बात, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर भी हम ऐसे बना सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, cos 0 की क्या होती है 1, यानी हमारी फ्लक्स क्या होगी, मैक्सिमम हो रही। अब फिर से हम घुमाना शुरू कर दें तो क्या हो रहा है बताओ, फिर से 0 की तरफ जा रहा है, कम हो। तो क्या देख रहे हैं, फ्लक्स कभी 0 से मैक्सिमम हो रहा है, अब मैक्सिमम से क्या हो रहा है, 0। यही काम होगा, यानी फ्लक्स का 0 से मैक्सिमम होना यहां पर किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, थीटा पे डिपेंड। अब मान लो कि एक ऐसी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ही लिया गया जिसमें इसको घुमाने में तो दिक्कत हो रहा था, अब मैग्नेटिक फील्ड का एक ऐसा सोर्स लिया
मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है? मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है? करंट। मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ क्या? मैग्नेटिक। अब एक ऐसा सोर्स लिया जो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, तो क्या फ्लक्स का चेंज होगा? हाँ सर। फ्लक्स किसके बराबर होता है? ई ए कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा। तो आपने एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स लिया जिस सोर्स की मैग्नेटिक फील्ड का बनना ही कम ज्यादा हो रहा है, तो फ्लक्स का, इसमें फ्लक्स लिंक कर रहा है, मान लो कि ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कभी ज्यादा बन रहा है कभी कम बन रहा है, तो फ्लक्स क्या होगा? ज्यादा कभी लिंक होगा कभी कम लिंक होगा। यानी फ्लक्स को चेंज होने किस पे डिपेंड कर रहा है? एक थीटा पे और एक मैग्नेटिक फील्ड। चलो, अब एक चीज ऐसा भी हो सकता है कि इसका एरिया भी कम ज्यादा होता है, बट इस बॉडी का एरिया कम करना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसको काट के या कुछ ऐसा करिए अपने आप सिकुड़ जाए, फिर ऐसे हो जाए, फिर ऐसे हो जाए। अरे यार क्या तरीका है ये? इस बॉडी को काहे तोड़ मरोड़ रहे हो? इसको तोड़े मरोड़ोगे तो हो सकता है खराब भी हो जाए बॉडी। बार बार ऐसे ऐसे करोगे तो क्या होगा? नहीं खराब होगा। कोई मान लो कोई रिंग है, कोई चीज है, कोई बॉडी है, उसको बार बार उसका साइज कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज्यादा, एक ही तरीका रहता तब ना फ्लक्स को हम ऐसे चेंज करते हैं। पर फ्लक्स चेंज करने का क्या तरीका है बताओ? हम एरिया भी चेंज कर सकते, सॉरी हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं और इसको घुमा तो सकते हैं कम से कम। हम कोई मैकेनिकल एनर्जी लगा दें, इस एरिया को घुमाए, कौन सा चेंज होगा बताइए? थीटा चेंज। अगर ये थीटा चेंज होगा तब भी फ्लक्स चेंज होगा। और हम एक सा मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स ले जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करता है वही कम जनरेट करता है, तो भी इस पे लिंकिंग फ्लक्स क्या होगा? चेंज। अब ये चेंज फ्लक्स ही कमाल करता था। क्या कमाल करता था? तो कहता था जब किसी कॉइल, मान लो कि एक कॉइल है, अब एक कॉइल बना ले, ये कॉइल ही समझ, ये तो कॉइल ही है, एक लूप है। इस लूप में अगर कहता कि फ्लक्स चेंज होता था, तो लूप का फ्लक्स चेंज होने का क्या क्या कारण हो सकता है भाई? थीटा चेंज हो सकता है और बी चेंज हो सकता है, ये दो चीज चेंज हो सकती है। थीटा और बी चेंज होने के बाद हमारा फ्लक्स चेंज होगा। तो देखा यह गया कि इस लूप में करंट फ्लो होने लगा। इस लूप में क्या होने लगा? करंट फ्लो करने। इसी घटना को कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या इंडक्शन। क्या सीखा? कि अगर किसी लूप को रखा गया किसी जगह पे, मान लो कि ये मान ले लूप है, ये तो एरिया जैसा है बट लूप है, मान लो कि एक वायर की ऐसी लूप है, और उधर से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो कभी ज्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा हो रहा है, तो इसमें लिंकेज जो फ्लक्स है वो कम ज्यादा हो रहा है। तो देखा क्या गया? इसमें एक छोटा सा एलईडी जलने, इस लूप में हमने छोटा सा एक बल्ब लगाया था, उस बल्ब क्या होने लगा? जलने लगा। तो कहा गया भाई इसमें तो करंट प्रोड्यूस हो गया, भाई फ्लक्स के चेंज होने से करंट प्रोड्यूस हो गया। फेराडे ने इस एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई करवाया। अब करंट के प्रेजेंस को कौन नापेगा? एमीटर नापेगा। एमीटर से पहले भी एक डिवाइस पढ़े थे जिसको हम कॉल लेते हैं गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस है, जो डिवाइस क्या करेगा? करंट के प्रेजेंस को नापेगा। छोटे से छोटे करंट के लिए डिफ्लेक्शन दिखाएगा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और वो गैल्वेनोमीटर करंट को के प्रेजेंस को बताएगा। तो उस लूप में, ये जो लूप है, इस लूप में हम क्या बांध दें? एक गैल्वेनोमीटर बांध दें, और इस गैल्वेनोमीटर बांध करके यहाँ पर खड़ा कर दिया इस लूप को, और इधर से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसको कम ज्यादा किया, ठीक है। अब चलो ये लूप हो गया, इस लूप को यहाँ खड़ा कर रखे हैं, इसमें एक गैल्वेनोमीटर बांध रखे हैं, लूप ऐसे खड़ा है। यहां से क्या किया? एक बार मैग्नेट लिया, इस बार मैग्नेट को सामने ला रहे हैं। क्या होगा बताइए? बार मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। बार मैग्नेट कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? भाई मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा, यहां से नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, जितना पास आएगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या होगी बताओ? लिंक करेगी, घुसेगी, और दूर जाएगा तो क्या होगा? कम होगी। पास लाएगा तो क्या होगा? दूर लाएगा तो क्या होगा? तब भी तो हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। इसमें लिंक फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। किसके कारण? क्या इसका एरिया चेंज कर रहे हैं? क्या इसका थीटा चेंज कर रहे हैं? नहीं भाई, क्या चेंज कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। पास ला करके मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं, दूर ले जाकर मैग्नेटिक फील्ड को कम कर। तो देखिए क्या ये गैल्वेनोमीटर में डिफेक्ट है। फिर क्या क्या कि सर, ये लड़का बोला कि सर जल्दी से ले जाओ सर, पास में ऐसे ले जाओ, आराम से बड़ी तेजी से पास ले जाओ। फिर कहा कि देखा और ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा, और मैग्नेटिक फील्ड जल्दी से चेंज हो रहा है, फ्लक्स का जल्दी से चेंज हो रहा है।
तो यहाँ पर जो हमारी गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन था वो बड़ा डिफ्लेक्शन दिखा, धीरे धीरे कर रहे थे तो छोटा डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, बट जल्दी से कर दिया यानी फ्लक्स का चेंज, मान लो कि यहाँ पर था फ्लक्स 20 था, अब क्या हुआ यहाँ पर आने पर फ्लक्स 200 हुआ, 20 से 200 होने में 5 सेकंड लग रहा था पहले, इसका जोर लगाने से क्या होगा 20 से 200 को होने में सिर्फ 1 सेकंड लगा, तो देखा करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया। ये सब एक्सपेरिमेंट किसने किया, हम लोगों ने नहीं किया, फेराडे ने, और फेराडे ने इस एक्सपेरिमेंट के बाद कहा कि करंट अगर किसी बॉडी के साथ अगर हम लिंक फ्लक्स को, क्या बोला मैं, किसी लूप के साथ या करंट के लूप के साथ, आज भी कोई क्लास में एब्सेंट है ना, एंजल एब्सेंट है और कौन एब्सेंट है, फिर तो उसको समझ में नहीं आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अभी 2 लाइन लिखाई है, कम से कम 10 मिनट से भाषण दे रहे हैं, कहां से समझ में आएगा। तो अभी हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कम ज्यादा करके फ्लक्स को क्या कर दिया, चेंज किया, और इस वायर में, ये वायर है, ये लूप, ये पूरा एक वायर का, इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा, उसमें डिफ्लेक्शन था, और जल्दी से जब फ्लक्स को चेंज कर रहे थे तो और ज्यादा डिफ्लेक्शन, यानी चेंज होना, जल्दी फ्लक्स का चेंज होना, मान लो 20 से 200 का चेंज हुआ, कितने का चेंज हुआ, 180 का चेंज हुआ, एक सेकंड में किए थे, 5 सेकंड में किए थे, इसके जोर लगाने से कितने सेकंड में हुआ भाई, सेकंड, 180 फ्लक्स का चेंज 1 सेकंड में हो रहा है, 180 फ्लक्स का चेंज 5 सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना हो गया, डिवाइड करेंगे 5 दिया 15, 36 सेकंड, 36 फ्लक्स का चेंज हो रहा है, यानी 36 फ्लक्स का 1 सेकंड में चेंज हो रहा है, और दूसरे केस में 180 फ्लक्स का चेंज हो रहा है कितने, 1 सेकंड में। तो पहले वाला केस में कम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, और दूसरे वाले में क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट का जनरेट होगा, यानी फ्लक्स का चेंज जितना ज्यादा फास्ट होगा, करंट का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये जो करंट है जो प्रोड्यूस हुआ उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, और ये पूरी घटना को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या, इंडक्शन। समझ गया। अब थोड़ी सी स्लाइड की बात कर लेते, ये वाली बात हो गई थी। इस स्लाइड में आप एक बात समझ रहे होगे, सभी बच्चे समझ चुके हो, लिखना नहीं है, इस बात को समझ। बताओ इसमें जो छोटा सा पिंक कलर का बना हुआ है वो क्या है, एरिया वेक्टर बना हुआ है, ठीक है, एरिया वेक्टर का एक छोटा सा पीस लिया गया है, ठीक है, कोई भी ये बड़ा सा सरफेस है, उस सरफेस पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर बना दिया गया, ठीक है, ये बड़ा सरफेस है, इस पे पिंक कलर का एक छोटा सा है, इसका एरिया वेक्टर कैसे बनाओगे बताओ, ऐसे काला रंग का जो है ना ये वाला, ये हमारा क्या है बताओ बच्चा पटेल, एरिया वेक्टर, ये क्या है, एरिया वेक्टर, लिखना नहीं है इसको, समझना है, ये हमारा एरिया वेक्टर, कि सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर क्या बनता है, एरिया वेक्टर। हाँ तो बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा चेयर इधर कर लो, थोड़ा थोड़ा सा चेयर इधर कर लो, ठीक है, ठीक है। पता क्लासरूम जो 4 है वो तो हुआ नहीं ना इस बार। देखो ये हमारा क्या है बताओ, एरिया वेक्टर है, नहीं है एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है, और ये बताओ किसका वेक्टर है बताओ, ये क्या लिखा हुआ है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड करंट, भाई कहीं भी हो सकता है, एरिया वेक्टर तो सरफेस पे हमेशा क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर ही होगा, हमने परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर बना लिया, और ये हमारे बी वेक्टर, दोनों का बीच का एंगल क्या हो गया भाई, यही तो थीटा या फाई जो भी, ठीक है, समझ गया बात को। एरिया छोटा लेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा बताओ, छोटा होगा, कैसे लिखेगा, फॉर्मूला कैसे बनाएगा बताओ, बोलो, डी फाई बराबर, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू एरिया वेक्टर ए, चलेगा ऐसे। अगर पूछे पूरे एरिया का निकालने के लिए पूछेगा तो क्या बोलेगा बताओ, ठीक है, इंटीग्रेट कर, ये वाली बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा एक बात सुनो, एक बात सही बच्चे, ये हमारा बी है, बी इस डायरेक्शन का, ये वाले डायरेक्शन के साथ हाई एंगल बनाता है, इसका कंपोनेंट को हम बोल सकते हैं बी कॉस थीटा, इसको क्या बोल सकते हैं बी साइन थीटा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके किस कंपोनेंट में फ्लक्स लिंक हो रहा है, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट,
वो कौन सा कंपोनेंट है जो एरिया वेक्टर के अलोंग है। फिर से समझेंगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके साथ थीटा बनाता है, तो जिसके साथ थीटा बनाता है उसको कॉस थीटा लिखता था ना भाई। वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। ये क्या होगा भाई, कोई हम लोग लिखते थे ना, एक वेक्टर ऐसे लिखते थे, यहाँ पर लिखते थे ए, यहाँ पे लिखते थे थीटा, तो क्या लिखते थे यहाँ पे ए कॉस थीटा, भूल गया कहा सब। और इसको क्या लिखते थे, ए साइन थीटा। ये सब याद रखना है बॉस। ये हमारा इस बार बी वेक्टर है, इस बार बी वेक्टर ये वाला एंगल थीटा बना रहा है जिसको हम फाई बोल रहे हैं। तो ये क्या होगा, बी कॉस फाई, और ये क्या होगा बताओ, बी साइन, बोलो। अब बताओ, ये बी साइन फाई तो ये डायरेक्शन है, बी कॉस फाई ये डायरेक्शन है, ठीक है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बता दो बच्चा पाटिल, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बता दो बच्चा, यही तो डायरेक्शन है। दोनों के साथ कितने डिग्री का एंगल है बताइए, ठीक है। इसके साथ कितने डिग्री का एंगल है बताइए, 90। क्या इसमें फ्लक्स का लिंक होगा, नो सर, लो। ठीक है, यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना है जो एरिया के अलोंग, एरिया के अलोंग, ठीक। इसी बात को, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये क्या निकलेगा बताओ, बाहर निकलेगा, ठीक है। और हमारा डीए का इंटीग्रेशन होगा, डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा टोटल फ्लक्स का क्या निकलेगा बताओ, टोटल एरिया का क्या निकलेगा बताओ, फ्लक्स। समझ गया, चलो भाई। अब सभी बच्चे एक बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ चुके हैं, आराम से लिख, जानते हो, समझ भी गए, ये बच्चे लिख लीजिए डेफिनेशन यहाँ पे, फेनोमेनन इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर करके, अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को कैसे वेरी किया भाई, बार मैग्नेट को कॉइल के पास लाया था और कॉइल से क्या किया था बताओ, दूर किया था। तो हमने क्या कि कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है और क्या हो रहा है बताओ, ज्यादा हो रहा है। और हम कह रहे हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है बताओ, चेंज हो रही है। इस घटना को, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से अगर करंट जनरेट होता है तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या, इंडक्शन। चैप्टर का मतलब समझ में आ गया सब बच्चों को, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ करंट ड्यू टू वेरिएशन ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड।
क्लियर सब बच्चा? समझ गया इस बात को सब बच्चा? अब सभी बच्चे इस बात को समझ जाएंगे। लिखा हुआ है कुछ? फेराडे ने और हेनरी, दो साइंटिस्ट ने मिलकर के ये वाला एक एक्सपेरिमेंट किया। तो बच्चा बता देगा क्या क्या हो रहा है इसमें। ये एक कॉइल है और ये बार मैग्नेट है जो अभी बताया। ये क्या ला रहा है बताओ? पास में ला रहा है। पास में ला रहा है तो क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? लिंक हो रहा है जो चेंज हो। क्या होगा? एक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो करंट इसमें क्या हो गया? प्रोड्यूस हो गया। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या लिखा हुआ है? इट सो दैट इट इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड क्या? कॉइल। दो कारण हो सकता है, या तो मैग्नेट को आगे पीछे कर ले, मैग्नेट को आगे कर ले और पीछे कर ले, दोनों ही करंट में डायरेक्शन में देखा गया करंट प्रोड्यूस हो गया। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन एंड इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन। क्या लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लें इस बात को। इसमें क्या देखा गया कि करंट अगर नॉर्थ पोल आगे की ओर जा रहा है तो फ्लक्स की लिंकिंग वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है, ठीक है। बट अगर ये पीछे की ओर घुमा रहा था ना, तो करंट का मैग्नीट्यूड जो अभी क्या दिख रहा है बताओ? क्लॉकवाइज दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है? क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो क्लॉकवाइज जो है ना वो बन जाती है क्या? एंटी क्लॉक। यानी करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है? उल्टे के जैसा बिहेव। जैसे मान लो कि ये लूप है, ये क्या है? लूप है। ये हमारा करंट लूप। इस करंट लूप में अगर कोई बार मैग्नेट इसके पास ला रहे हो ना, ये नॉर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे क्या हो रही है बताओ? लिंक कर। ये लिंक मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कारण ये नॉर्थ पोल जो था पास आने के कारण इसमें क्या हो गया? करंट प्रोड्यूस। ठीक है। जो करंट मान लो ये करंट अभी जो इसमें प्रोड्यूस हुआ, एक मिनट के लिए मान लिया जाए इसमें क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस, ठीक है। जैसे ही इसको तुम पास ला रहे हो तो क्लॉकवाइज, बट जैसे ही तुम इस मैग्नेट को, ये जो बार मैग्नेट है, इसको तुम दूर किए ना, तो देखोगे इसमें जो करंट जो है ना वो उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कर। अगर सर कैसे पता चलेगा? गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन ऐसे होता, अब डिफ्लेक्शन कैसे होने लगा बताओ? करंट के डायरेक्शन के अलोंग डिफ्लेक्शन होता। तो डिफ्लेक्शन चेंज होने के कारण इसका मतलब है कि जरूर मैग्नेट के रिलेटिव मोशन के ऊपर हमारा करंट का मोशन है। बट एक कॉमन सी बात है कि करंट प्रोड्यूस हो रहा था, डायरेक्शन क्या हो रहा था बताओ? अपोजिट हो रहा था। इसका अपोजिट होने के पीछे एक कारण है जो आगे हम लोग समझेंगे। एक लॉ है जिसको हम लेंज लॉ बोलते हैं। लेंजेस लॉ के कारण इस बात को बाद में क्या किया गया? एक्सप्लेन किया गया। अभी सिर्फ ये बात समझे कि इस मैग्नेट के रिलेटिव मोशन के कारण इस कॉइल के अंदर क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ और करंट प्रोड्यूस। अब क्या हुआ है? एक और एक्सपेरिमेंट किया यहां पर बार बार। अब क्या हुआ यहां पर? दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने, तो बच्चा मेरे को बता देगा क्या हुआ इसमें। क्या इसमें मैग्नेट है कहीं पे? क्या किया भाई? एक कॉइल है, इस कॉइल में करंट पास कर दिया, ठीक है। इस कॉइल में करंट पास हुआ। करंट पास होता तो तुमने करंट इज ए सोर्स ऑफ क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। पहले मैग्नेटिक फील्ड जब करंट नहीं था तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या था बताओ? बोलो, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या था बताओ? जीरो था। जब करंट जीरो था, करंट जीरो था। अब आपने करंट प्रोड्यूस कराया, यानी करंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी करंट की वैल्यू क्या हुई? बढ़ना हुआ। जीरो से क्या पहुंचा भाई? मैक्स वैल्यू पहुंचा। चेंज हो रहा है भाई, कुछ तो समय लगा होगा करंट को जीरो से मैक्सिमम होने में। उतने देर के लिए इसमें क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। पास में पड़ा हुआ कॉइल में क्या हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स की लिंकिंग हुई। जीरो से मैक्सिमम होने में जितने टाइम लगा उतने देर तक यहां पर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बना, जो मैग्नेटिक फील्ड इसके पास में पड़े हुए कॉइल में भी कनेक्ट हुआ और करंट प्रोड्यूस। अब बच्चों से ये प्रश्न है कि मान लो कि अब करंट प्रोड्यूस, मान लो कि मैक्सिमम करंट इसमें प्रोड्यूस, कितना एम्पियर भाई? 5 एम्पियर का करंट फ्लो। क्या अब इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा?
करंट मैक्सिमम हो गया 5 एम्पियर इसमें फ्लो करने लगा। भाई बैटरी लगा हुआ है तो करंट तो बन जाएगा, जीरो से मैक्सिमम होने में कुछ समय लगा, उतने देर तक करंट चेंज होता रहा। करंट चेंज होता रहा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हुआ, चेंज हुआ। कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा भाई, ये कॉइल B बराबर म्यू नॉट एन आई, ये कुछ सोलोनाइड्स के जैसा बिहेव करेगा। आई चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पता ही है, म्यू नॉट पता ही है। जीरो से मैक्सिमम होने में करंट को कुछ जितना देर टाइम लगा, मैक्स होने में जितना टाइम लगा, उतना देर तक इसमें क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, बगल वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में भी लिंक किया, उतने देर तक हम कहें क्या, फ्लक्स का चेंज हुआ, तो हम कहेंगे क्या हो रहा है बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ। बट ये कुछ माइक्रो सेकंड के लिए हुआ। अब हमारा प्रश्न यह है बच्चों से कि 5 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो करने लगा 5 सेकंड के बाद। अब 5 एम्पियर का करंट फिक्स हुआ तो 5 एम्पियर के कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स हो गई। क्या अब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो लिंक फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो क्या इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, नहीं होगा। भाई चेंज होना बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा। फिर तो समझेंगे, ये करंट बढ़ के कहां चला गया बताओ, मैक्सिमम पर चला गया। अब एक कांस्टेंट करंट इसमें फ्लो कर रहा है, क्योंकि बैटरी लगी हुई है कॉइल के अंदर, तो क्या होगा, करंट तो फ्लो करेगा भाई, सिस्टम क्लोज है। करंट फ्लो करेगा तो करंट क्या हो गया बताओ, मैक्सिमम हो गया। करंट मैक्सिमम हो गया, अब करंट चेंज नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो नीचे बगल में पड़ा हुआ कॉइल के अंदर फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। अभी तो मैग्नेटिक फील्ड, पिछली स्लाइड में ये मैग्नेटिक फील्ड ही तो चेंज हो रहा था। क्यों चेंज हो रहा था, ये कॉइल हम इसको क्या कर रहे थे, मूव करा रहे थे। अब जो हमारा करंट है, ये करंट ही कांस्टेंट हो गया। तो जब करंट कांस्टेंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया तो फ्लक्स का चेंज होना क्या हो गया, बंद हो गया। बंद हो गया तो ईएमएफ प्रोड्यूस होना क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो गया, बंद। चलो भाई, अब उसने आया, वो लड़का सब आया और कहा कि सर बंद कर दो, फालतू में करंट ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा। तो जब बंद होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम से फिर से क्या होगा, मिनिमम की ओर जाएगा। फिर फ्लक्स क्या होगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, मैक्सिमम से कम होने शुरू होगा। कुछ समय लगेगा, कुछ समय के लिए बी की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होगी तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। तो इस बार करंट देखोगे जो पहले का डायरेक्शन था उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या हो रहा है। तो बताओ, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जिसमें करंट जिस समय ऑन किए और ऑफ किए, तो ऑन किए तो करंट इसमें प्रोड्यूस हुआ, ऑफ किए तब भी करंट प्रोड्यूस हुआ, बट कंटिन्यूअस जब करंट फ्लो कर रहा था तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं। तो क्या समझा कि फ्लक्स का चेंज होना क्या होगा, बहुत जरूरी। जब तक फ्लक्स का चेंज नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा। चलिए भाई, फैराडे ने ये भी एक्सपेरिमेंट किया, हमारी एनसीईआरटी बुक में ये एक्सपेरिमेंट दे रखा है। तीसरी बात, अब इन सभी एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन निकाला, इस सभी एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन निकाला, और इस कंक्लूजन को सभी बच्चे ने क्या कर लिया, लिख लिया। क्या था कंक्लूजन, द एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी, उसका ये कंक्लूजन लिख लो सही बच्चे।